बुसान गांव में मौजूद हूँ। तोसाम विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य और भिवानी जिले के अंदर हम खास बातचीत कर रहे हैं इस बच्चे से। हमारे साथ अंकित शर्मा खास बातचीत में बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट लग चुके हैं ये बुसान गांव के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भिवानी के लिए, तोसाम के लिए बहुत अच्छी बात है। सरकारी स्कूल में पढ़ के बिना खर्ची बिना पर्ची के इनको पता था कि पिताजी का ऑपरेशन है, माताजी गृहिणी है, काफ़ी मोटा पैसा चाहिए पड़ेगा कि वो तो दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रास्ते अपने आप निकल आते, इन्होंने रास्ता भी निकाला और आज एक आईना दिखा दिया सभी बच्चों को कि सरकारी स्कूलों में पढ़ के अपनी मेहनत के दम पे बच्चा कहीं भी जा सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 10 तक हमारे गांव में ही पढ़ा हूँ। 8th क्लास तक हमारे गांव में और 9th और 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल रोड़ा से की है। उसके बाद 11th और 12th के लिए मैंने एक हरियाणा में सुपर 100 नामिक एग्ज़ाम होता है जिसमें हरियाणा के टॉप 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। आगे की उनकी पढ़ाई फ्री होती है 11th और 12th की। तो वहाँ से मैंने लाइब्रेरी में ही मेरे को एक पैकेज दिलाया था उन्होंने जेई के लिए। तो मैंने घर पे बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन तैयारी की थी। उसके थ्रू मैंने जेई की और इनका प्रिपरेशन की। उसके बाद क्या है सर, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया और उसी के बेस पे मेरे को एंट्री मिली। तो आपके सामने मैं खुद एक उदाहरण बैठा हूँ। मैंने कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पे हाई लेवल की कोई फीस नहीं दी है। मैं अभी तक फ्री में ही पढ़ा हूँ। मैं 12th क्लास मैंने फ्री में की थी। बाकी मेरे को जितनी भी फ्री स्टडी मटेरियल जो कुछ भी था हमारे गांव की लाइब्रेरी ने फ्री में प्रोवाइड करवाया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पढ़ाई कितने घंटे की, मतलब 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे डेली पढ़ना ज़रूरी है या फिर कोई ज़रूरी नहीं है भाई पढ़ लिए कभी फिर पढ़ लिए कभी, या फिर एक निश्चित समय तय करना पड़ेगा? अगर आप चाहिए 6 घंटे पढ़ लो दिन के, लेकिन आपको बिल्कुल क्वालिटी से पढ़ना है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि सर मैं 12 घंटे ही कह रहा हूँ, दिन के 4 घंटे भी अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। तो उस दिन ये होता है कि सर मैं जैसे कि मैं रनिंग करता हूँ, सिर्फ 100-200 मीटर गेम करता हूँ मैं, तो वहाँ पे रनिंग के लिए चला जाता हूँ मैं थोड़ी देर। उससे क्या थोड़ा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करने से सर माइंड भी रिलैक्स रहता है। तो मेरा ये था कि सर मैं 45 मिनट्स पढ़ता था, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेता था जिसमें मैं या तो थोड़ी देर बाहर घूमने चला गया या फिर चेस वगैरह खेलने लग गया। तो ऐसा करता था सर मैं। तो कंटिन्यूस स्टडी तो नहीं हो पाती है। अगर आप 5वें अटेम्प्ट में फेल हो गए हो तो सर हमारी आर्मी का मोटो ही यही है कि आप लगातार कोशिश करते रहिए और आप जब तक कोशिश करते रहिए जब तक आपके शरीर के अंदर जान है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए। ये नहीं है कि मैं 5वें अटेम्प्ट में फेल हो गया, आप कोशिश करते रहोगे तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे। जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यार, आप डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाओ अपनी ज़िंदगी से। ये इंस्टाग्राम हो गया या फिर ये यूट्यूब वगैरह हो गया, इनका सबसे मेन टारगेट यही होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना पढ़ाई से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। चुनाव के बीच आज हम एक बहुत ही एक अच्छी खबर लेके आए, प्रेरणादायक जीती जागती स्टोरी आपके सामने। एक ऐसी स्टोरी, ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो सभी बच्चे मोटिवेशन लेके जाएंगे, उनके माताजी पिताजी मोटिवेशन यहाँ से ज़रूर लेके जाएंगे। एक ऐसे होनहार हम बच्चे से मिलवाएंगे। और गांव है ये बुसान और ये तोसाम विधानसभा क्षेत्र में आता है। और ये बाबा भैरूनाथ लाइब्रेरी में बैठे हैं हम और इनसे कई बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ अंकित शर्मा खास बातचीत में मौजूद हैं और गाँव के लोग भी मेरे साथ यहाँ खास बातचीत में मौजूद हैं। इनके पिताजी से बातचीत कुछ करने की कोशिश करेंगे, माताजी से, गाँव के लोगों से बातचीत करवाएंगे। कैप्टन लग चुके हैं, 4 अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 5वें में ये क्लियर कर पाए हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ के ये भी एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है इन्होंने। आप में मेहनत होनी चाहिए, आप में काबिलियत होनी चाहिए। स्कूल नहीं पढ़ाते, खुद का टैलेंट काम आता है। आप कितने भी ऊंचे स्कूल में पढ़ लीजिए, लाखों रुपए खर्च कर लीजिए, लेकिन आपको घर पे ही बैठना है तो बैठे रहेंगे। और करने वाले तो सरकारी विद्यालय में पढ़ पढ़ के देश के पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं तो ये सरकारी विद्यालय से हैं। यहाँ से आपने सरकारी ग्रहण शिक्षा की, सरकारी, फिर वहाँ पहुँच गए चंडीगढ़ पंच। हाँ, तो वहाँ पे सर मैंने IIT जेई और इनके लिए NDA के लिए प्रिपरेशन किया था खुद से। और वहीं से मेरे को पता चला है कि आप यहाँ पे टेक्निकल एंट्रीज भी होती है आर्मी में। तो वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला कि यार देख, NDA प्लस मेरे पास टेक्निकल एंट्रीज के और अटैम्प्ट्स हो जाएंगे तो मेरे लेफ्टिनेंट बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था सर। दूसरी बात ये थी कि मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 10 तक हमारे गांव में ही पढ़ा हूँ। 8th क्लास तक हमारे गांव में और 9th और 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल रोड़ा से की है। उसके बाद 11th और 12th के लिए मैंने एक हरियाणा में सुपर 100 नामिक एग्ज़ाम होता है जिसमें हरियाणा के टॉप 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है।
आगे की उनकी पढ़ाई फ्री होती है 11th और 12th की, प्लस में उनको जेई। जो बच्चे फीस देने में असमर्थ हैं, जो कुछ कमज़ोर हैं, घर की हालत थोड़ी सही नहीं है, तो सुपर 100 एग्ज़ाम कब होता है थोड़ा बताना चाहिए, और कैसे उसको हम फॉलो करें? जो बच्चे गरीब हैं कैसे ऑनलाइन जैसे जैसे कि जो बच्चा अभी क्लास 12 जिसने पास किया और जो मेरिट में है, उनके लिए हरियाणा में सुपर 100 का एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है, जो कि रिजल्ट के शायद 1-2 महीने के बाद निकलता है, और उसके 1-1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है। तो ये हरियाणा सुपर 100 का एग्ज़ाम इनको फिल करना होता है। उसके बाद क्या होता है, ये सुपर 100 का एग्ज़ाम 2 लेवल पे होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद स्टेट लेवल पे आपको रेवाड़ी बुलाया जाएगा, वहाँ पे 3 दिन आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सॉल्व करके दिखाने होंगे, तो वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको अलग अलग सेंटर्स मिलते हैं, जैसे कि एक रेवाड़ी में भी है, एक पंचकुला में है और एक चंडीगढ़ में। ऐसे सेंटर्स मिलते हैं और उनमें उनको जेई और नीट की फ्री कोचिंग करवाई जाती है हरियाणा सरकार के थ्रू। तो आपको सेंटर कहाँ? मेरे को चंडीगढ़ का सेंटर मिला था और मेरा स्कूल पंचकुला में था, वहाँ पे मैंने तैयारी की थी। बच्चे में काबिलियत थी। अंकित शर्मा यानी कि सुपर 100 एग्ज़ाम दिया। इनको पता था कि पिताजी का ऑपरेशन है, माताजी गृहिणी है, काफ़ी मोटा पैसा चाहिए पड़ेगा, कि वो तो दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रास्ते अपने आप निकल आते। इन्होंने रास्ता भी निकाला और आज एक आईना दिखा दिया सभी बच्चों को कि सरकारी स्कूलों में पढ़ के अपनी मेहनत के दम पे बच्चा कहीं भी जा सकता है। आपने अभी एग्ज़ाम दिया जेई का और 5वां अटैम्प्ट था। हाँ सर, मैंने ऐसे किया था कि सर मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम क्या है मेरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कम हो गई थी क्योंकि कोविड का टाइम था, हमारी क्लासेस बंद हो गई थी, हम सब के सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। तो उस टाइम क्या है थोड़ा हमको प्रॉब्लम आई थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। मेरा मेंस क्लियर हो गया था, मेंस में मेरे 89 परसेंटाइल बने थे, और प्लस मैंने एडवांस का एग्ज़ाम भी दिया था, बट एडवांस उस टाइम मेरा इतना अच्छे लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी तो क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैंने फिर घर पे आने के बाद मेरे संदीप भाई जी से बात की। एक्चुअली वही मेरे हमेशा से सपोर्टर रहे हैं, चाहे मेरे फाइनेंशियली हो या फिर माइंडसेट में हो, हमेशा मेरी मदद करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई जी ऐसी दिक्कत है कि 12th के बाद ये था कि मैं चंडीगढ़ से घर पे आ गया था वापस, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जो परसेंटाइल मेरे को मिल रही है उसके ऊपर बेस के ऊपर कॉलेज ले लूँ, या फिर मैं एक ड्रॉप ले लूँ जेई के लिए। तो सर मैंने ड्रॉप लेने की ठाना था, और मेरा सितंबर के बाद मेरा ड्रॉप स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से मैंने लाइब्रेरी में ही मेरे को एक पैकेज दिलाया था उन्होंने जेई के लिए, तो मैंने घर पे बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन तैयारी की थी। उसके थ्रू मैंने जेई की और इनका प्रिपरेशन की। उसके बाद क्या है सर, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया और उसी के बेस पे मेरे को एंट्री मिली थी। क्या कहना चाहोगे बच्चों को? क्या ऊंचे स्कूलों में ऊंची फीस दे के, डोनेशन दे के वही बच्चे कामयाब होंगे? सरकारी स्कूलों में पढ़ के वो बच्चा कामयाब नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप कहीं पे भी मेहनत करो, आप हमेशा सक्सेसफुल ज़रूर होगे। और आपके सामने मैं खुद एक उदाहरण बैठा हूँ, मैंने कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पे हाई लेवल की कोई फ़ीस नहीं दी है। मैं अभी तक फ्री में ही पढ़ा हूँ। मैं 12th क्लास मैंने फ्री में की थी। बाकी मेरे को जितनी भी फ्री स्टडी मटेरियल जो कुछ भी था हमारे गाँव की लाइब्रेरी ने फ्री में प्रोवाइड करवाया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रिसोर्सेज अपने आप नेचर आपको देती जाएगी। अगर आपकी किस्मत में अगर आप नौकरी है तो आप मेहनत करते रहोगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। अभी कितने बच्चे सिलेक्शन हुआ आपका डायरेक्ट, जो अभी आपने जेई का जो एग्ज़ाम दिया उसके अंदर कितने कैप्टन? एक्चुअली सर ये लेफ्टिनेंट के लिए होता है। हाँ, और ये होता है कि सर इसमें ऑल ओवर इंडिया 90 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं। 128 कैंडिडेट थे जो रिकमेंड हुए थे, उनमें से 90 कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होंगे मेरिट के थ्रू, और 5-10 बंदे यहाँ पे मेडिकल आउट हो गए। तो टोटल 90 की मेरिट लेफ्टिनेंट। हाँ श्योर सर, मेरी रैंक है 59 ऑल इंडिया रैंक है। और अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, नहीं तो मेरे को एकेडमी भी कंफर्म हो जाती। तो मेरा श्योर है सर। कितने साल और मेहनत? 2 साल? नहीं सर, हमारी ये होता है कि 4 साल की ट्रेनिंग होती है। 3 सैलरी आधी मिली? सैलरी हाँ सर थोड़ी बहुत मिलती है। स्टार्टिंग में ये होता है कि वो 50% बताते हैं। हाँ 50 साल आपको 80,000 मिलते हो, 40,000 रुपये मिलेगी? हाँ सर ऐसे ही मिलता है स्टार्टिंग में। तो उसमें ये होता है कि 3 साल ट्रेनिंग होती है कैडेट ट्रेनिंग विंग्स में, जो कि हमारे इंडिया में 3 जगह पे, एक है हमारी MCTE मऊ, और एक है हमारी CME पुणे, और एक है MCEME जो कि है हमारी सिकंदराबाद में। तो इन तीनों में से कैडेट को ट्रेनिंग मिलती है 3 साल के लिए। उसके बाद वो 4th ईयर आई में से पास आउट होते हैं और उसके बाद वो कमीशन होते हैं सर। तो हमारे साथ अंकित शर्मा खास बातचीत, इनके पिताजी रामफल शर्मा, माताजी रेखा जी।
खास बातचीत में बने हुए हैं। यह तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए। बुसान गांव में मौजूद हूँ। तोसाम विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा राज्य और भिवानी जिले के अंदर हम खास बातचीत कर रहे हैं इस बच्चे से। पूरे गांव का नाम रोशन नहीं, पूरे भिवानी का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया इस बच्चे ने। और सबसे मेन बात यह है, पूरे भारत से 90 बच्चे लिए जाते हैं। 90 बच्चों में इनका 50 कुछ रैंक है, यानी कि श्योर एलएफटीडेंट ये। और अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी नौकरी, लाइफ तो इनकी सेट होगी। लेकिन कई बच्चे को प्रेरणा, एक स्टोरी, एक जीती जागता उदाहरण बता रहा हूँ। ये कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? अंकित, आप कर सकते हो और बच्चे क्यों नहीं कर सकते? पिताजी चारपाई पे, दौर काफ़ी मुश्किल, और फिर भी आपने इस मुश्किल दौर में नैया पार लगाया। हाँ सर, बिल्कुल हर कोई कर सकता है। मतलब ये होता है कि ग्रामीण इलाके में सबसे पहले तो सबसे बड़ी कमी ये होती है कि बच्चे हाई लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए सोचते ही नहीं है। वो ये सोचते नहीं है कि यार मेरे को आईएएस बनना है या फिर मेरे को सीजीएल के एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे को ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर करना है या मेरे को आर्मी में सिपाही लगना है। इस लेवल तक ही सोचते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप ग्रामीण इलाके में हो तो ये मत सोचिए कि आप एसएसबी क्लियर नहीं कर पाओगे या फिर आप आईएएस नहीं बन सकते, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं वो ग्रामीण इलाके के ही बच्चे होते हैं जो मेहनत करके आगे निकल जाते हैं। तो आप बस मेहनत करते रहिए। और जैसे कि सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है बच्चों के अंदर कि एसएसबी के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो जब मैं पहली बार तैयारी कर रहा था एसएसबी के लिए, तो मैंने एक फ्रेंड से बात की थी जो कि अभी लेफ्टिनेंट बने हुए हैं। तो इंग्लिश ज़रूरी है? हाँ नहीं सर, थोड़ी बहुत लेवल की ज़रूरी होती है कि आप बंदे को आप समझा सकते हो, सामने वाले बंदे को जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं कि हाँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखता है कि बंदा एफर्ट्स मार रहा है कि नहीं मार रहा, सीखने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो उसको रिकमेंड कर देते हैं। मतलब इंग्लिश अगर एक छोटे मोटे लेवल की भी है तो चल जाती है वहाँ पे इंटरव्यू में। अंकित शर्मा, किताब कौन सी पे फोकस रखा आपने, ये और बता दीजिए बच्चों को। और पढ़ाई कितने से कितने समय तक की, कितने समय जागे, कितने समय पढ़े, सबसे ज़्यादा मदद पढ़ाई के दौरान किसने की आपकी? क्यों बाहर रहते थे, यहाँ तो आपने? सर मोस्टली ये होता है कि एनडीए के लिए तो अलग अलग किताब्स होती हैं, कोई पाथफाइंडर्स भी यूज़ करता है। तो मैंने मेरा आपने कौन सी? एसएसबी के लिए मेरी लाइब्रेरी में ही हमको बुक प्रोवाइड की गई थी। एसएसबी क्रैक्स की कुछ बुक्स थी और एक थी हमारी एसएसबी ऑल प्रोसेस, तो वो मेरी लाइब्रेरी ने प्रोवाइड की थी, वो मैंने इंटरव्यू के लिए की थी। प्लस सर ये होता है कि एसएसबी में मोस्टली न्यूज़पेपर ही होता है। अगर आप न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा कौन से न्यूज़पेपर पे? मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था और पिछले 5 महीने से मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और उसने मेरी बहुत हेल्प की थी सर। कितने मैटर निकालो उस न्यूज़पेपर से आप कह दो सर कि 50 to 60% जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएसबी के अंदर, क्योंकि ऐसे न्यूज़पेपर में क्या 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 देखते हैं? एक्चुअली सर मैं देखता था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि अभी मैं रिसेंट की न्यूज़ बता देता हूँ, बेंगलुरु में अभी वाटर क्राइसिस चल रहा है कुछ सिटीज़ के अंदर। तो एसएसबी में ये होता है कि आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है अलग अलग तरह की, और उसके ऊपर क्या आपको सोल्यूशन दिखाने होते हैं। आपको करंट सिचुएशन में भी आगे जाके आपको यही करना है, लेफ्टिनेंट के पद के लिए भी। तो इसी टाइप की सिचुएशन हम न्यूज़पेपर में ही सोचते हैं कि यार देखो यहाँ पे एक वाटर क्राइसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए गवर्नमेंट प्लस एज ए सिटीजन के थ्रू। तो उस टाइप की सोच आपको लेके आनी पड़ती है न्यूज़पेपर में। जैसे कोई और भी न्यूज़ आओगी, जैसे कहीं पे पढ़ाई वगैरह का कुछ लो लेवल चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लोगों को वोट करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन फैलाना है, तो वहाँ पे आप क्या सोचते हो। इस तरह की सोच अगर आप रखते हो न्यूज़पेपर पढ़ने में तो ये बहुत ही हेल्प करता है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दिए, सारा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। अभी आपने पढ़ाई कितने घंटे की, मतलब 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे डेली पढ़ना ज़रूरी है, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है भाई पढ़ लिए कभी फिर पढ़ लिए कभी, या फिर एक निश्चित समय तय करना पड़ता है? सर निश्चित समय तय करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने कितना? एक्चुअली मैंने 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ा है। मैंने एनडी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया था, प्लस मैं जेई के लिए पढ़ रहा था। तो 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप 10 घंटे 12 घंटे ही पढ़ पाओगे तभी एसएसबी क्लियर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्वालिटी पढ़ रहे हो, जैसे कि अगर आप चाहिए 6 घंटे पढ़ लो दिन के, लेकिन आपको बिल्कुल क्वालिटी से पढ़ना है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि सर मैं 12 घंटे ही कह रहा हूँ, दिन के 4 घंटे भी अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। तो उस दिन ये होता है कि सर मैं जैसे कि मैं रनिंग करता हूँ सर, 100-200 मीटर गेम करता हूँ मैं, तो वहाँ पे रनिंग के लिए चला जाता हूँ मैं थोड़ी देर। उससे क्या थोड़ा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करने से सर माइंड भी रिलैक्स रहता है। खाली रनिंग ही करते थे या फिर मोबाइल देखते थे, टीवी देखते थे, व्हाट्सअप देखते थे, फेसबुक देखते थे, गपशप मारते थे माइंड फ्रेश के लिए, कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना आए दिमाग पे, ज़्यादा वर्डन ना हो, क्योंकि कई बच्चों का दिमाग खिसक जाता है पढ़ते पढ़ते पढ़ते। तो अपना फिजिकल के लिए क्या खाली रनिंग करते?
हाँ सर, मैं एक्चुअली फिजिकल के लिए अपने मम्मी पापा से भी गपशप करते हैं? हाँ, मम्मी पापा से गपशप तो मैं करता ही रहता हूँ सर, अभी भी करता हूँ। ज़्यादा नहीं, जिस समय ज़्यादा दुखी हो जाते थे तो उसमें मोबाइल उठा के चलो बाहर चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था सर, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्ट्रैक्शन ही होता है मोस्टली। तो मेरा ये होता है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करा तो बाहर जाके कुछ खेल लो, या फिर आप चेस खेल लो, ऐसे कुछ गेम खेल लो, जैसे सुडोको है उसको सोल्व करने लग जाओ। जरूरी है ये। हाँ, मतलब इससे ये है सर कि आपका आईक्यू बढ़ता है, और इससे ये होता है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप अलग मन को अलग जगह पे लगाओ, उसके बाद फिर आप पढ़ने लग जाओगे तो और अच्छे से मन लगेगा। तो मेरा ये था कि सर मैं 45 मिनट्स पढ़ता था, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेता था, जिसमें मैं या तो थोड़ी देर बाहर घूमने चला गया, या फिर चेस वगैरह खेलने लग गया, तो ऐसा करता था सर मैं। तो कंटिन्यूस स्टडी तो नहीं हो पाती है सर। हमारे साथ अंकित शर्मा खास बातचीत में बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट लग चुके हैं ये भूसाण गांव के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भिवानी के लिए, तो सब के लिए बहुत अच्छी बात है। सरकारी स्कूल में पढ़ के बिना खर्ची बिना पर्ची के, ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पे आप बड़े बड़े स्कूलों को चुनते हो, आप बड़े बड़े एसी कमरों में, एसी बसों में। साहब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, अब ये सोच रहे हो चाहे कितनी ऊंची बिल्डिंग में चले जाइए, दिमाग से होता है, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। अगर आपने वास्तव में एसी कमरे, एसी स्कूल, एसी बसें चाहिए तो किसी होटल में जाइए, पढ़ने के लिए स्कूल होते हैं, खाली स्कूल, वहाँ एसी कमरे, एसी बसों और बड़े बड़े जूतों की जरूरत नहीं होती। ये उदाहरण है मेरे सामने। रामफल जी, आप हलवाई हैं, बच्चा ने इतना बड़ा एक पूरे देश में धमाका मचा दिया, बेटा को पता था ये कुछ बड़ा करने वाला है ये? आपने पता ही नहीं था? पता था? बता कौन था? अच्छा, बाद में पता था। पता था। अब कैसा लग रहा है दिल में? बहुत बहुत आपका नाम रोशन कर दिया? नाम कर दिया। कर दिया ना? हाँ खुश हो? हाँ, कुछ भगवान ने आपको थोड़ा दुख दिया तो सुखी भी बहुत अच्छी तरीके से दे दिया। नहीं दे दिए। अब लोग देख रहे हैं, सभी बच्चे, अभी आपने कहा 7-8 घंटे, सबसे पहले यूट्यूब से कितनी सामग्री उठाई ये जानना चाहिए, कितना सहारा ले सकते हैं जो आपकी तरह लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं जो बच्चे, यूट्यूब से कितनी सामग्री उठाएं? यूट्यूब से आप ऐसा कर सकते हो, जो डेली करंट अफेयर्स होता है उनके इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं उनको आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से। प्लस ये होता है जो PPTT सेशंस होते हैं, OER की जो प्रैक्टिस वगैरह होती है, आप उनसे पढ़ सकते हो यूट्यूब से। बट मैं मोस्टली यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब से आप दिन का ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ो। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करो स्टोरीज राइटिंग की, और प्लस आप WAT की प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सेल्फ डिस्कशन जो होता है वो हमेशा से हम याद करके जाते हैं SSB के अंदर, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो यूट्यूब का आप कुछ % यूज करो डाटा कलेक्शन में, प्लस आप PPTT के लिए यूज कर सकते हो, और आप WAT की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब का यूज कर सकते हो। अदरवाइज NCERT सर यूज हो। कितनी किताबें कितनी यूज किया आपने? सबसे ज़्यादा भरोसा NCERT पे जताते हैं, जितने आई पीछे लगे हैं सबसे मैंने बातचीत की है, वो सबसे बड़ी फेथ NCERT को बता। हाँ सर, मतलब NCERT ये होता है कि हमारे SSB में तो थोड़ा कम यूज़ होती है, लेकिन NDA के एग्ज़ाम में NCERT का बहुत यूज़ होता है। जैसे कि साइंस का जो पोर्शन होता है ना सर NDA के अंदर, शायद 50 क्वेश्चंस होते हैं NDA में साइंस के कुल मिला के, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे के सारे होते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है ये, तो ये सारे के सारे जो NDA जो होते हैं वो NCERT से कवर होते हैं सर। क्लास 10th की NCERT आप पढ़ लो, पूरे का पूरा साइंस कवर हो जाता है। प्लस ये है सर, मैथ भी जो होता है वो 11th और 12th के NCERT से ही आता है, तो वहाँ पे भी NCERT यूज होती है। और अगर आप ये कहो तो जो होती है ना हमारा ज्योग्राफी होती जो होती है, हिस्ट्री जो होती है, पॉलिटिक्स जो होती है, वो भी NCERT पढ़ने में हेल्प होती है। अब इतना बताइए, इस दरम्यान आप फिल्में भी देख लेते हैं, गाना वाना गाने का शौक? सर मेरे को गाना गाने का तो कोई शौक नहीं है। एक्चुअली मेरे को शौक है तो सिर्फ रनिंग का, मैं हमेशा रनिंग ही करता हूँ। हमारे गांव में एकेडमी है जयसिंह कोच साहब की, खेमचंद नाम से है, तो वो एकेडमी है वहाँ पे जयसिंह कोच साहब। अब सिलेक्शन हुआ आपका, आप श्योर थे हमारा सिलेक्शन अब 5 मिनट में हो जाए? एक्चुअली सर श्योर तो बिल्कुल भी नहीं था मैं, क्योंकि SSB में ये होता है सर, थोड़ी बहुत वो होती है, लक भी काम कहीं ना कहीं करता है। क्योंकि मैं पहले 4 अटेम्प्ट पे अनसक्सेसफुल हुआ था, तो मेरे को ये लग रहा था कि यार देखो मैं 4 बार कोशिश की थी मैंने, और मेरे लास्ट के जो 2 अटैम्प्ट थे ना सर, पहले और दूसरे में थोड़ा मेरे को SSB का कम नॉलेज था, लेकिन 3rd और 4th अटैम्प्ट में मैंने पूरे का पूरा मेरा 100% दिया था। एक बात अहम जानना चाहूँगा, 5 अटैम्प्ट में कामयाब नहीं है तो कोई बच्चा, तो फिर क्या करे? रास्ते बंद हो जाते हैं उस बच्चे के लिए। मेहनत इतनी कर दी 5 साल तक, अब घर वाले वैसे तंग करेंगे, यार इतने पैसे लगा दिए तूने, यार हमारा जीना हराम कर दिया, लोग ताना मार रहे हैं गांव में, लड़का बन गया अफसर, तो वो लड़का क्या करे? कौन से रास्ते पर उसके लिए खुले?
सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि 5 अटैम्प्ट उसने दिए हैं तो एसएसबी के इतना तो प्रीटी श्योर है कि पूरा एसएसबी की नस तक जा चुका है, उसको सब कुछ पता है कि एसएसबी के अंदर क्या हो रहा है। तो वहाँ पे ये है सर कि उसको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा खुद को कि देखो कहीं ना कहीं तो गलती होती है, तभी जाके आपको वो अनसक्सेसफुल करते हैं। जैसे कि मेरा ये था कि सर मेरे को जीडी में दिक्कत आती थी, तो मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया था। जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे, तो मेरे फ्रेंड के साथ बैठ गए तो करंट अफेयर के कोई टॉपिक ले लिए हमने, उनके ऊपर हम डिस्कस करने लग गए। तो वो है कि अगर आप 5वें अटेम्प्ट में फेल हो गए हो तो सर हमारी आर्मी का मोटो ही यही है कि आप लगातार कोशिश करते रहिए, और आप जब तक कोशिश करते रहिए जब तक आपके शरीर के अंदर जान है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, ये नहीं है कि मैं 5वें अटेम्प्ट में फेल हो गया, आप कोशिश करते रहोगे तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे एसएसबी के अंदर भी। तो ये हलवाई का बेटा है और पिताजी भी हलवाई 20 साल काम किया है, और जगह जगह लोगों को मिठाइयाँ, तरह तरह के व्यंजन, वो कितने पकवान होते हैं, कितने पकवान, 56 भोग, हाँ 56 भोग खिलाए हैं। और आज बेटा अफसर बन गया। और क्या सबसे पहले आपको सूचना मिली जब कहाँ थे? सर मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। समय आपको ये सूचना मिली आपका सिलेक्शन हो गया, आप लेफ्टिनेंट के लिए? हाँ सर, मैं यूनिवर्सिटी में ही था वहाँ। हाँ, क्या आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था, मम्मी को या पापा को, किसको फ़ोन किया? सबसे पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, तो मम्मी का फ़ोन बिजी आ रहा था, मम्मी कहीं और पे बात कर रही थी। मैंने संदीप भाई जी को बताया था सबसे पहले, तो उसके बाद संदीप भाई जी ने घर पे बता दिया, तो पूरे घर वाले खुश हो गए थे। तो वे हिसार में आए हुए थे संदीप भाई जी, तो वो कह रहे चलो घर गाँव में चलो, तुम्हारा वो स्वागत वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मम्मी का ही फ़ोन आया। मम्मी तो मतलब थोड़ी इमोशनल हो गई थी और कह रही थी कि बेटा हमारा तो आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा से ही है। तो उस टाइम मतलब खुद के ऊपर बहुत प्राउड होता है, जो सक्सेसफुल होने के बाद जो मम्मी पापा के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो मतलब मुझे नहीं लगता उन वर्ड्स का कोई कंपैरिजन हो सकता है ज़िंदगी में। उनसे गोल्डन वर्ड कुछ नहीं हो सकते। पढ़ी लिखी? नहीं सर, मम्मी 5वीं क्लास तक। मम्मी को पता थी क्या हो रहा है, क्या कर रहा है बेटा, इतना कुछ पता था या क्यों अनपढ़? मम्मी को इतना पता था कि मैं ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और मम्मी कह रही थी कि हाँ आप कोशिश करते रहो, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे। मम्मी को इतना पता था सर, बाकी ज़्यादा नहीं पता था मम्मी। आपने कहा मैं तो अफसर के लिए अफसर बनना चाहूँ, तो मम्मी ने सुबह ही छोरा अफसर बने। हाँ सर बिल्कुल। पिताजी पढ़े लिखे? नहीं सर, पिताजी भी पढ़े नहीं। बड़ी बात ये भी है कि मम्मी पापा भी अनपढ़ हैं इनके, पिताजी हलवाई का काम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे कहते हैं माँ और पिताजी अनपढ़, हम इसलिए नहीं बढ़ पाए। इसमें माँ बाप की कमी है, कमी तुम्हारी है, तुम लोगों की कमी है। 21वीं सदी में भी आप कहते हैं हम अनपढ़ हैं, हम बेरोजगार हैं, तो ये लोगों की आपकी कमी है। कहते हैं मेरे पिताजी गरीब थे और मैं भी गरीब हूँ, क्या करें, हमारी किस्मत में लिख दी। ये किस्मत में नहीं, ये तुम्हारी किस्मत खुद लिख रहे हो तुम। पिताजी गरीब थे तो इसका भाई ये नहीं तुम भी गरीब होगे, वो तुम्हारी कमी के कारण खुद गरीब हो। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। अब गरीब मरते हो तो वो तुम्हारी कमी है, तुम्हारे माँ बाप पिताजी रिश्तेदार बुआ फूफा किसी की कमी नहीं है। जो लोग गरीब मरेगा उसके दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है, वो खाली ताश खेलना या फिर उल्टे सीधे कामों में घूम फिर के या फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद करके चले जाते हैं। अब तो आप सक्सेस हैं लेफ्टिनेंट साहब, मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि आप जैसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। या तो अच्छे खाते पीते घर से होते हैं, हो गया, पैसे की तंगी नहीं देखी। आपने तो पैसे की तंगी भी तो देखी होगी। घर से पैसे भेजता कौन था, किस तरीके से मंगवाते थे आप, कौन आपको पैसे देता था, और किस तरीके से अच्छे खासे बंडल के बंडल चले जाते थे, या फिर थोड़ी कोताही बरतनी पड़ती थी घर से फ़ोन करके? सर मेरे को सबसे पहले तो पैसों के लिए सपोर्ट किया था मेरे संदीप भाई जी ने। मेरे ताऊ जी के लड़के हैं संदीप, और मनदीप भाई जी ने बहुत सपोर्ट किया हमको। तो जब भी मेरे को पैसे की ज़रूरत होती थी सर, मैं जितने भी मांगता था उन्होंने मेरे को हमेशा से प्रोवाइड किया। मम्मी पापा को नहीं? मम्मी पापा को कहता था सर, लेकिन मम्मी ने मेरे संदीप भाई जी को ही कह रखा था कि आप उसकी सहायता करना पैसों के लिए, तो वो हमेशा से मेरी सहायता करते हैं सर। पहले भी सहायता किया करते थे। उन्होंने रोज़ रोज़ फ़ोन करते थे रोज़, या फिर आप ज़्यादा ही दिक्कत तो ही करते थे? वही ज़्यादा ही दिक्कत होती सर तभी फ़ोन करता था मैं, नहीं तो मतलब ये है कि मोस्टली तो मैं कोशिश करता था कि वहाँ। और जैसे खाते पीते घरों के बच्चे होते हैं, दिन में 10-10 जूस पीना और पता नहीं क्या क्या, और कपड़े और नाप शनाप खरीदना, तो ऐसा कुछ वहाँ, या फिर देख देख के अपना काम चलाते थे? चलो सर देख के ही काम चलाता था मैं तो अपना, मतलब ये था कि पैसे या फिर कपड़े वगैरह के लिए तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये थे कि इतनी है कि हाँ हमारा खाना पीने का हो जाता है दिन का रोज़, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था सर।
बाकी तो मेरा हमेशा से फोकस रहता था मेरी स्टडी के ऊपर और मेरी पढ़ाई के ऊपर। मेरे को लेफ्टिनेंट बनना है, तो उसके लिए रोज का न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर प्रैक्टिस करना मेरे एसएसबी के लिए, तो उसी के ऊपर मैं फोकस करता था। मतलब एक टाइम के बाद तो ये हो जाता है कि सर आप किसी चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फोकस से काम कर रहे हो ना, तो उसके बाद ये चीज़ें मतलब मैनर भी नहीं करती हैं कि आप किस टाइप के जूते पहन रहे हो या किस टाइप के कपड़े पहन रहे हो। तो वही है सर। तो अगर अब तो आप लेफ्टिनेंट सक्सेस नहीं होते तो फिर क्या सोचा था, आगे के क्या प्लान था, फिर आगे का कुछ सोच रखा था? हाँ सर, मैंने आगे का सोच रखा था, क्योंकि मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। तो हमारी ये होता है कि आर्मी के अंदर या और इनके अंदर भी बीटेक एंट्रीज होती हैं, जो कि एसएसबी होता है डायरेक्ट उनका भी, उनके थ्रू भी लेफ्टिनेंट लगते हैं। तो सर मैं टीजीसी और टारगेट बना लिया लेफ्टिनेंट बनने का? क्या बात है जी, ये भाई रुकने वाले नहीं है, ये है असली सुपरस्टार गुदड़ी के लाल। कभी रुकने वाला नहीं था ये बच्चा। इन्होंने सोच लिया था अब सक्सेस नहीं होगा, तो आगे की प्लानिंग सेट कर रही थी कि लेफ्टिनेंट बनना ही है मुझे, चाहे कैसे भी बनना पड़े। इस तरीके के बच्चों का रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। पैसे अहमियत नहीं रखते, जूते कपड़े बड़ी स्कूल अहमियत नहीं रखते, लेकिन इन्होंने टारगेट अपना फिक्स कर लिया था, मुझे लेफ्टिनेंट बनना है। कैसे बनना है, कौन बनाएगा, कब मौका मिलेगा, ये सब ये भूल गए थे, लेकिन इनको ये पता था लेफ्टिनेंट बन के रहूँगा। और ये आपके सामने खड़े हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, और साहब यहाँ पे खड़े हैं। ये मैं सलूट करता हूँ, बुसान गांव के ये अंकित शर्मा नाम है, पिताजी रामफल शर्मा, माताजी रेखा, और ये पिताजी हलवाई, दोनों अनपढ़ है। ये तोसाम विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले के अंदर आता है ये। जी क्या कहेंगे बेटों के लिए? बात ये कर लीजिए आप, बेटा अपना सफलता करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। आप तो पढ़ने लिखने से ऊपर चले गए, लेफ्टिनेंट बन गए। हाँ जी, पता है आपको? पता है जी। तो अब छोरा बहुत बड़ी गाड़ी, अच्छे खासी बंगले, अच्छी 1,10,000 20,000 की तो सैलरी होती है टोटल इनकी, तो अच्छी खासी लाइफ, सब कुछ फ्री में, खाना पीना सरकार के थ्रू रहता है, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी अच्छी ड्रेस से, और लेफ्टिनेंट के लिए तो कोठी भी अलग से होती है, और जगह भी इनको वो मिलती है जन्नत जैसी। 3 जगह शायद इनके लिए, और वो जन्नत है एक किस्म की, जीता जागता स्वर्ग है जहाँ पे ये एनडीए के जो होते जाते हैं जो लोग। तो आपको पता था आपका बेटा कहीं ना कहीं इतना बड़ा? पता था जी। पता कहाँ था, रोज़ पैसे मंगवा लेता था, तो पता कहाँ था? हाँ पता था, कभी न कभी वो मेरे बेटा अफसर बनेगा। तो ये पैसे मंगवाता था, कभी आपने गाड़ी नहीं दी? अब तू रोज़ पैसा मंगवा ले से क्या मतलब सही हो कि खरा को कौन मरे पूरा यार, तू रोज़ बाहर कर पैसा मंगवा खर्च कर तो रहे ना नहीं कोई आदि। तो क्या कहते थे इनको फ़ोन करते? मैं संदीप भाई जी दौड़ जाती, भाई जी वैसा भाई जी के पास पैसे के नहीं है, गिरना गिर देते हैं। तो इनसे बात होती है जब, क्या बात? ये कहता मम्मी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे गिरवाऊंगी भाई जी के पास। अच्छा, ऐसे को और भी बात होती थी, अगर बेटा ज़्यादा मत पढ़े कदे? ना ना ऐसे नहीं कहा, मैं मुझे नहीं कहा ये। तो ये गांव में क्या कहते हैं, अंकित की माँ लेफ्टिनेंट की माँ गई, तो हमारे साथ ये देख लीजिए तस्वीरें। अंकित कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यार, आप डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाओ अपनी ज़िंदगी से। ये इंस्टाग्राम हो गया या फिर ये यूट्यूब वगैरह हो गया, इनका सबसे मेन टारगेट यही होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना पढ़ाई से। तो आप अपना एक मेन गोल बनाइए, उसके लिए पढ़ना शुरू करिए। आपको कहीं कैसा भी इन्वायरमेंट मिले, एक शांत जगह पे आप बैठ के पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए मैं हमारे गांव को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी लाइब्रेरी हमारे गांव में खोल रखी है, जहाँ पे मेरे को इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला है सर कि। अच्छा, गांव की लाइब्रेरी में आप तो बाहर पढ़े हैं 2 साल, तो उससे पहले गांव में लाइब्रेरी में पढ़ते? हाँ सर बिल्कुल, ये हमारे गांव की लाइब्रेरी 2019 से चल रही है सर। तो 9th और 10th में मैं हमारे गांव की लाइब्रेरी में पढ़ा करता था। 2019 से बनाई किसने, ये सोच किसकी? ये हमारे गांव के वीर सिंह जो हैं, सरपंच वीर सिंह जी थे, उनके सानिध्य में बनी थी, और पूरे गांव की जो कमेटी ने मिलजुल के ये सोच करी थी कि हम लाइब्रेरी शुरू करेंगे। तो पहले सर ये खुले से ग्राउंड हॉल के अंदर ही थी, जो यहाँ पे हॉल है। उसके बाद क्या है, हमारे फंड आते गए, गांव का सहयोग मिलता गया, और लाइब्रेरी ऐसे ही इवॉल्व होती गई सर हमारी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सर यहाँ पे सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया गया है। हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास वाईफाई का नेटवर्क है। गाँव वालों की अच्छी सोच थी, ये गाँव वालों को भी सलूट करता हूँ।
ऐसे गांव के सभी गांव के हो जाएं, लाइब्रेरी बनाए, उसको केयर भी करें, कि लाइब्रेरी कई गांव में ज़रूर बन जाती है, लेकिन वहाँ पे शरारती तत्व कहीं के कब्जा कर लेते हैं, या तो शराब माफिया, या गुंडा माफिया, या ताश माफिया, वहाँ बच्चे लड़कियाँ आने जाने में कोताही बरतते हैं, तो इस तरीके की हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल है पढ़ने के लिए, और यहाँ पे बुक भी प्रोवाइड की जाती हैं सर फ्री में। जैसे कि किसी और कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो यहाँ पे डिमांड करेगा कि मेरे को ये बुक चाहिए, उसको 2 से 3 दिन में बुक प्रोवाइड हो जाती है सर यहाँ पे फ्री में। करवाता हाँ, ये लाइब्रेरी का इनका खुद का वो होता है सर, ये मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स को रिक्वेस्ट की जाती है, उसके बाद मेंबर्स ही लाइब्रेरी के मेंबर है वो बुक को यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं सर। हमारे 15-20 मेंबर है लाइब्रेरी के, तो वो सारे के सारे मतलब इसी के ऊपर काम करते रहते हैं लाइब्रेरी में। एक मेंबर और जोड़ दीजिए आज से, अंकित शर्मा लेफ्टिनेंट इस लाइब्रेरी का। अब इस लाइब्रेरी इन्होंने इतना बड़ा फ़ायदा उठाया, इतने आसमान में पहुँचे हैं, तो इनका फ़र्ज़ बनता है बाकी बच्चों के लिए किताब, किसी भी ज़रूरत हो किताब को, जब ये ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, किसी बच्चे को भी कितनी महंगी किताब की ज़रूरत होगी ये ला के देंगे, क्योंकि इनकी नौकरी भी बहुत बड़ी है। तो ये कोई मायने नहीं रखता, 2, 4, 5, 7 हज़ार की कोई किताब आएगी तो इनके लिए कोई बड़ा नहीं है। अब हाँ सर बिल्कुल, लेफ्टिनेंट वाले हो, बड़ी बड़ी पोस्ट है। बिल्कुल सर, मैं वादा करता हूँ जिस टाइप की भी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। और दूसरी बात मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, असफलताएं ज़िंदगी में आती रहती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो आपकी असफलता सफलता में बदल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस यही है कि मैं ग्रामीण इलाकों के लिए बच्चों के लिए स्पेशल कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश को डर के रूप में न लें। एसएसबी के लिए स्पेशल तो या फिर किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, आप खुद के कॉन्फिडेंस रखें कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और कोशिश करते रहें, आप ज़रूर सफल होंगे। तो ये अंकित शर्मा मेरे साथ खास बात है, गाँव के लोग हैं, बाहर चल के उनसे बातचीत करूँगा। उससे पहले मम्मी को भी धन्यवाद करता हूँ, इनके पापा को, क्योंकि दोनों अनपढ़ हैं, ये नहीं है पढ़े लिखे हैं, खुद सरकारी स्कूल में, बड़ी शिक्षा भी सरकारी स्कूल में, और आज ये लेफ्टिनेंट हैं। पिताजी हलवाई का काम करते थे और चारपाई पे ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन, पैसे की तंगी। तो ये होते हैं सुपरस्टार, ये होते हैं असली गुदड़ी के लाल। अक्सर आप बोलते हो, आप गुदड़ी के लाल बोलते हो, होता क्या है, ये होता है गुदड़ी का लाल। तो हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी बने, इनसे बातचीत करो। लाइब्रेरी में मौजूद, हम तस्वीर देख लीजिए। ये जो लाइब्रेरी हिमांशु नाम आपको दिखा रहे हैं, ये है लड़कों के लिए, उधर बच्चियों के लिए एक कमरा ऐसा ही और है, और कंप्यूटर लैब है, और किताबों की लाइब्रेरी एक कमरा अलग है। यहाँ पे गांव के लोग मौजूद है। सर क्या कहेंगे बच्चे के लिए, पहले आप बताइए सर। आपके बच्चे ने तो कहीं ना कहीं एक इतिहास रचा, गरीब घर का बच्चा, पिताजी हलवाई, माताजी गृहिणी, अनपढ़, सरकारी स्कूलों में पढ़ के बगैर किसी खर्चे पर्ची के, ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार से सहायता लेके लेफ्टिनेंट बना आपका बच्चा। क्या खर्चा भी उधारा मांग मांग लिया जिसने, इससे बेहतर के साबित हुआ जी, कर्नल ब्रिगेडियर तक पहुंचेगा ये लड़का। बच्चे से खुश हो ना आप? हाँ खुश जी। उसको नहीं हमारे गांव का नाम होगा जी, हमारा घना बड़ा गांव भी नहीं। हम तो बहुत ये सोचता हूँ भाई, बच्चे बहुत मेहनत करी है, और बच्चों को भी जो असर पड़ेगा, और जो बच्चा आज इतना ऊंचा निकल गया तो और बच्चे भी कोशिश करेंगे, और भी कोशिश करेंगे। बहुत खुशी है जी, लड़का कामयाब होया है, फौज का अफसर बना है, बड़ी खुशी हो रही है। तो लाइब्रेरी को लेके आप क्या कहेंगे? जी लाइब्रेरी से इससे बहुत प्रेरणा मिली है इनको भी, और बच्चों को भी बहुत मिलता है इससे, मतलब सीखने को, और इसने बहुत मेहनत करके ये काम किया है। जी लाइब्रेरी संचालक जी, नाम बता दीजिए सर क्या है? मैं पूर्व सरपंच वीर सिंह। वीर सिंह का भी नाम आया था, अंकित शर्मा ने लिया था। ये पूर्व सरपंच हैं। और सरपंच साहब, मैं आपको सलूट करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है साहब। पैसे दे दीजिए, चाहे आप खाना दे दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। जूते दे दीजिए, चप्पल दे दीजिए, मकान बनवा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। आपने वो चीज़ दी है जो आने वाला भविष्य, आपका बच्चा लेफ्टिनेंट लगा, आपने किताबें दी हैं हाथों में, आपने वो सामान नहीं दिया जो 5 दिन बाद ख़त्म होने वाला है। सही बात। मैं सबसे पहले आपको और आपको चैनल को नमस्कार करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है, आज एक हमारे छोटे ही गांव में एक बड़ा जुझारू बच्चा जिसने इतना बड़ा नाम रोशन किया। आपकी देन है सर, शुरुआत आपकी, पेड़ आपने लगाया और वो फल अब धीरे धीरे आने लगे खाने के लिए। ऐसा है भाई साहब, देखो हर इंसान सोचता है। एक ग्रुप एक बात जानना चाहूँगा, ये आप कितने पढ़े? मैं +2 पास हूँ। आपकी इतनी बड़ी सोच कैसे बनी? डी फार्मासिस्ट हूँ।
मैं मेडिकल लाइन से ही हूँ, शुरू से ही 24 साल से, छोटा बचपन से लग गया था इस लाइन में। सब सरपंच इतनी बड़ी सोच नहीं बना पाते, आपने भविष्य की सोच करके लाइब्रेरी दे दी, क्या सोच थी आप? मैं शुरू से भिवानी रहता था और मैं एक मेरा मित्र था, लाइब्रेरी कर रखी थी, और मेरे बुआ का लड़का डीसी लगा हुआ है, वो एक लाइब्रेरी में पढ़ता था, रोहतक जाके निःशुल्क लाइब्रेरी बनाई थी किसी ने, सेठ जी ने। और मैं भी सोचता था वैसे, लेकिन मेरी कभी ये नहीं सोचा था भाई मैं गांव का सरपंच भी बनूंगा, बिल्कुल भी कोई नार विचार, कोई इसी प्रकार की भावना नहीं थी, मेमर की भी वो नहीं थी। लेकिन मैंने गांव राम का मैं बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो गांव ने एक मेरे को ऐसा मौका दिया, वो भी निर्विरोध सरपंच बनाया। तो मैंने बस यही सोचा था भाई कोई ऐसा काम करके दिखाएंगे ताकि आने वाला समय न याद करे। हरियाणा राज्य फिर बता देता हूँ, बुसान गांव है, छोटा सा गांव है, एकांत में है, ऐसा नहीं कोई महानगर कोई नज़दीक है, बिल्कुल राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। और साहब बिल्कुल बिगैर खर्चे पर्चे सरकारी स्कूलों में, और इनके पिताजी कहीं की चारपाई पे हैं, ऑपरेशन हुआ है, हलवाई थे, और दोनों माँ और पिताजी गुठा टेक हैं, कमाई का कोई साधन नहीं था, इसी लाइब्रेरी की देन है। और बच्चे बहुत निकलने वाले हैं, बाकी सरपंच सुन रहे हैं वो भी थोड़ा लाइब्रेरी पे ध्यान दें। अगर यहाँ से ऐसा कुछ एक अच्छा नज़ारा देखने को मिला, आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो आने वाले समय आपके गांव में वैसे मिल सकते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।